नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस दौरान उन्होंने लिखा कि उम्र भी रोक नहीं पाई आशोबाई का उत्साह, सभी को पछाड़कर जीती फुगड़ी प्रतियोगिता। गई है से फूल में यहाँ और हल्दी पंचायत से रहने वाले हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में बहुत बहुत धन्यवाद है। मोर नाम शाहीन है, शाहीन भाई मरकाम निर्धि पंचायत ले मैं है रायपुर आए हूँ। फुगड़ी में दूसरा आए हूँ और बघेल मंत्री भैया ला मतलब छत्तीसगढ़ में खेल ला निकाले के हावे ओकर। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल शुरू हुए महोत्सव को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अमृत की वर्षा हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई। और बता दें आपको कि कल से शुरू हुए इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर पहुंचे और वहां आए लोगों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। तो वहीं इसकी कुछ झलकियां एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब
हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है। आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को न केवल देश के बारे में गहराई से बताएं बल्कि उन्हें भारत दिखाएं भी। कोई भी राष्ट्र उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहता है। यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। यानी आप जहां रहते हैं भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, your role as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know
The 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और लिखा कि जनता का सैकड़ों करोड़ खर्च कर मध्य प्रदेश की छवि बिगाड़ी गई। उन्होंने लिखा कि शिवराज मामू विदेशों से आए अतिथियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। हम लोगों को बोला गया कि आप टीवी पे देखिए। हम टीवी पे देखना मैं अपने घर पे देखूंगी बैठ के, मैं यहाँ आके देखूंगी। इतना पैसा खर्च करके आए हैं हम लोग, ये नहीं देखने आए हैं। दूसरी चीज कि हम 8:30 बजे आ गए थे और बोल दिया गया कि सारे दरवाजे बंद हैं, हॉल फुल हो गया। हॉल फुल हो गया तो उसमें कितने लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और हम एनआरआई अतिथि देवो भव कल बोला गया था। ये अतिथि देवो भव ऐसे होता है कि हम लोगों को बोलते हैं बाहर खड़े रहिए। दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग वी एक्सपेक्टेड। और इतनी रोजी पिक्चर दी जा रही है मीडिया में, इतना अच्छा दिया जा रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। ऐसा कैसा हो रहा है? तो उस टाइप का भी कीजिए। इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए थे जिन्होंने सब ने बोल दिया हम वापस ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि सब लोग मोदी जी के उससे ही आ रहे हैं, उनके उससे वो चलता और उसी दिन पे इतना कमोशन इतना ज्यादा कर दिया। तो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। जूली जैन फ्रॉम यूएसए। Problem is only one. We have registered, we are invited guests. After the registration, we are coming here. So they knew exactly how many numbers are coming all the way from different parts of the globe. And we are here especially to listen Modi ji from as close as possible. So like the flights, they should have allocated each and every people who have registered with the hall capacity. But they failed to match that. And now when we arrive here from 9 o'clock, an hour in advance, still we are told we cannot go to the hall. Hall is full. And they are making all kinds of excuses, which I cannot understand. We have attended 60,000 capacity hall in Wembley Arena. We were allocated to our seats. So why this mismanagement here? Why this excuse there is no space? They knew exactly how many people are coming. They have taken our money. And here there is no tea and coffee. There was no chairs here. There are no washroom facilities even I can't see here. So we are just insulted. They are saying बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर शहर को कल से ही बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लोगों में इसको लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है। वहीं शहर के बीच में स्थित रजवाड़ा महल को भी बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनाएंगे एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अभी देखिए, हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन किया जिसमें हमने संपूर्ण हेल्थ सेक्टर पर प्रवासी भारतीयों के साथ अपने जो हमारी जो उपलब्धियां उनको भी साझा किया और हमारे उनसे क्या अपेक्षाएं और उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं, इस पर बातचीत की। और हमने हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बढ़ाया है, मुख्यमंत्री